हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी के अंदर मस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्द आपको इसकी सेकंड थर्ड क्लास भी मिलने वाली है, तो आज अपन बात करने वाले हैं अपने जो क्लास 10 उसके 1.1 प्रश्नावली के अगले प्रश्नों की, जिसके अंदर पिछली क्लास में मैंने आपको जो है दूसरे सवाल का पहला करवाया था और दो जो सवाल है वो मैंने आपको दिए थे होमवर्क में। आई होप अगर आपका थोड़ा सा भी पढ़ने का मन रहा होगा तो आपने उन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अपन इन दोनों प्रश्नों की जो दिए थे होमवर्क में, उनको अपन देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया और आपके आंसर सही आए, सही तरीके से किया या नहीं किया। आंसर आना जरूरी नहीं है गणित में, सही तरीके से इसको सोल्व किया या नहीं किया वो बहुत ही जरूरी है। लास्ट की स्टेप छूट भी जावे तो भी जहां तक सही किया वहां तक नंबर मिलेगा। अगर बीच वाली स्टेप पूरी गलत हो जावे, बीच वाली स्टेप पूरी गलत हो जावे और आपको केवल जो है लास्ट वाला आंसर पता हो तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। चलिए बात करते हैं अपन दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न, सबसे पहले तो मित्रों हमें निकालना है निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? पिछले सवाल की तरह इसका निकालेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ के लिए अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि यहां पर मैंने लिखा 510, ये लिखा, और इधर लिख लिया मैंने 92। ठीक है, जिसके पीछे जीरो होता है उसमें किसका भाग जाता है? दो का। और पांच का भी जाता है, घबराओ मत, पांच का भी जाता है ना। दो का भाग पांच में, दो दूनी चार, दो बार गया चार, और यहाँ पे कितना है? पांच, एक बचा, कितना हो गया? 11। और 11 में कितनी बार जाएगा? पांच बार, फिर एक बचा, 10 हो गया। तो ये पांच बार 255 बार। अगर आपको समझ में नहीं आवे तो आप ऐसे जो है 200 510 में जो है दो का भाग लगाकर देख सकते हैं। क्लियर भाई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके पीछे पांच होता है उसमें किसका भाग जाता है? पांच का भाग जाता है। इसका मतलब इसमें जाएगा पांच का भाग, पांच का भाग इसमें जाएगा, 25 में तो जाएगा पांच बार और इसमें जाएगा एक बार। फिर अब जिसके पीछे वन, ना ही तो उसमें टू का जाएगा और ना ही उसमें किसका जाएगा बेटा? पांच का जाएगा। तो फिर पता करना है कि भाग जाएगा तो जाएगा किसका, वो पता करना है हमें। तो हम करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे कि दो का भाग नहीं जा रहा, पता चल गया हम सभी को। दो का भाग इसके अंदर, 2 मिनट है ना, वेट करना थोड़ा सा। दो का भाग इसके अंदर नहीं जा रहा और फिर पांच का भाग भी इसके अंदर नहीं जा रहा, तो फिर पता करेंगे आगे किसका जाएगा। तीन का देखेंगे तो दोनों को जोड़ के देखो, पांच और एक कितना होता है? छह होता है। छह जो है तीन की टेबल में आता है या नहीं आता है? आता है भाई। इसका मतलब इसमें किसका भाग जाएगा? तीन का जाएगा। तीन का भाग इसमें, थ्री वन जा थ्री, वन, टू बचा 21, 21 थ्री सेवन जा 21, और 17 में किसका जाता है? 17 का। 17 बन जा 17, बेटर क्लोज। ठीक, इसकी बात करें, जिसके पीछे दो हो उसमें दो का भाग जाता है, ये दो का भाग लगाया। दो का भाग नौ में कितने बार जाएगा बेटा? चार बार जाएगा। टू फोर जे एट, नाइन है, वन बचा तो ये 12, टू सिक्स जे 12। फिर दो का भाग चार में दो बार, दो का भाग तीन बार। फिर 23 में हमेशा किसका भाग जाता है? 23 का, वो भी कितनी बार? एक बार। बार बार नहीं बताऊंगा, भाग लगाकर थोड़ा सा समझना आप, ध्यान ध्यान रखना। अगर जिसको नहीं आता है वो ऐसे इधर वाली साइड में भाग लगाकर इसको सोल्व करके देख सकता है कि कैसे इसके आंसर आते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, पूरा भाग करके नहीं बता सकते बार बार, है ना। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। फिर लिखते कैसे हैं? तो 510, ये लिखा 510, फिर बराबर गुणनखंड जो आए वो लिखेंगे, दो इंटू, बढ़ते क्रम में लिखेंगे गुणनखंडों को, ठीक है ना, थोड़ा सा सही लगेगा। ये लिख दिया बढ़ते क्रम में, दो तीन पांच और 17। और इधर लिखेंगे 92, 92 में क्या आया? टू, फिर टू, फिर 23। कोई दिक्कत? चलिए, दोनों में जो सेम मिलेगा ना वो अपना एचसीएफ हो जाएगा। दोनों में जो सेम मिलेगा वो एचसीएफ हो जाएगा। दोनों में क्या सेम मिला बताओ? सॉरी, तीन नहीं मिला। दोनों में देखो क्या सेम मिला, दो मिल रहा है। तो क्या हो गया इसका एलसीएम? सॉरी, एचसीएफ दो हो गया। तीन पांच 17 कुछ भी सेम नहीं मिला, तो एचसीएफ तो इसका दो हो गया। आया समझ में? बड़े इजी है ना। अब इसका निकालेंगे अपन एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे भाई। एलसीएम के लिए तरीका क्या था? दोनों संख्याओं को एक साथ में लिखना आपको, यानी कि 500 तो 10 और 92 दोनों को साथ में लिख दिया। कोई माजरा नहीं है। चलिए, जिसके पीछे पांच हो, जिसके पीछे जीरो हो उसमें दो का भाग जाता है। दो का भाग देखो,
दो का भाग 510 में कितनी बार गया? 255 बार। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 255। फिर कोमा 92 में दो का भाग कितनी बार गया? 46 बार। ये 46 बार। ठीक है भाई। अब यहां पर देखो, पीछे 5 है, मतलब दो का भाग जो जाएगा ही नहीं, किसका जाएगा? 5 का जाएगा। तो चलिए 5 का लगा देते हैं। और 5 का भाग 255 में कितनी बार गया? 51 बार गया। तो ये 51 लगा दिया। फिर कोमा 5 का भाग 46 में कहीं पर गया क्या? नहीं गया। इसका मतलब इसमें जाएगा ही नहीं, और नहीं जाएगा तो इसको वापस एज इट इज में साइड छाप दो आप। क्लियर? फिर वापस बात करें अपन 3 की। 3 का भाग लगाया इसमें अपन ने। 3 का क्या? हाँ चलने दो, बोले 3 का ही लगा दो, कोई बात नहीं, आगे पीछे लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का भाग इसमें गया 17 बार। 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, 46 का 46। फिर 17 का भाग 17 में एक बार, फिर इसमें जाएगा ही नहीं, 46। फिर 2 का भाग 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 23 बार। और 23 में 23 का भाग जाएगा एक, और ये एक बार। आया क्या समझ में? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है गुणनखंड में, बेसिक चीज है ये, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है इसमें। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम होगा 2 इंटू, बढ़ते हुए क्रम में गुणनखंड जमा देंगे 2, और फिर क्या आ रहा है? 2, फिर क्या आ रहा है? 3, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 17, और फिर आ रहा है 23 आ रहा है। आइए समझ में? तो सभी को अपन ने बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया। अब क्या करना है बेटा? आपको इन सभी का गुणा करना है। तो गुणा करवा लेते हैं। 5 इंटू 2 कितने हो गए? 10। 10 इंटू 2 कितने हो गए? 20। और 20 की टेबल 3 बार बोली तो 30 हो गया। और 17 दिया 51, 510। और इधर कितना आ गया? एक गायब हो गया क्या भाई इधर? कोई बात नहीं, चलो फिर इधर लिख देंगे 23, गुणा करवा लेते हैं इसका। तो ये 0, ये 3, और ये 3 5 जा 15 इंटू 0, ये 2, 2 5 जा 10, ये 0, ये 3, ये 7, 1 और 1। लगता नहीं कि ये आंसर आएगा। एलसीएम कितना आ गया? 11 730 आया। फिर 2 से गुणा कराएंगे, 6 14 के 4, देखते हैं कुछ भी हो। चलिए कोई बात नहीं, गुणा करवा लिया सभी का। 2 को 2 से गुणा कराया 4, 4 5 20, और 20 को गुणा कराया तो कितने हो गए? 60। हाँ गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। 5 इंटू 2 गए 10, और 10 इंटू 2 गए कितने? 20, और 20 को गुणा कराया इससे तो कितना हो गया? 60 हो गया। इसका मतलब 11 730 को एक बार 2 से और गुणा करवा देते हैं। 0 6 14 के 4, हासिल का 1, और 2 और 1 3, और 2 2 3 4 6 0। देखते हैं, गलत हो जाएगा तो वापस करना पड़ेगा इसको, कोई बात नहीं। ये हो गया, उतारना नहीं, आराम से समझे इसको। ये अपना हो गया एलसीएम हो गया। फिर एक बार 2, अब इसकी करनी अपने को जांच करनी है। क्या करनी है? इसकी जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे? तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या था? दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा या गुणनफल, और बराबर में क्या था? HCF इंटू LCM। ये अपना फॉर्मूला था। तो दो संख्याओं का गुणा मतलब, सॉरी, दो संख्याओं का गुणा मतलब दो संख्याएं सवाल में कौन सी थी? 510 और 92 था। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणा 510 इंटू 92। फिर बराबर में HCF इंटू LCM। तो HCF कितना आया बेटा? 2 आया। और इंटू LCM कितना आया पता करो? 23460 आया। तो ये लिख दिया 23460। इन दोनों का गुणा इधर लिखेंगे, 0 2 6 12 के 2, हासिल का 1 8 और 1 9 2 3 6, और 2 2 4 हो गया। देखते हैं, नहीं मिलेगा तो वापस करना पड़ेगा अपने को। 510 92 0 2 10 इंटू 0 9, और इधर 9 5 45, 0 2 9 6 4 4 5 6 9 4 ओ 9 6 था ना यहाँ पे। 4 6 9 2 0। बताओ दोनों बराबर है या नहीं भाई? दोनों बराबर आ गए। ये और ये संख्या सेम मिल गई, इसका मतलब जो है अपना आंसर क्या चल रहा है बेटा? सही चल रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? बड़ा इजी सवाल है। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकालने हैं, और फिर दोनों में जो सेम मिलता है वो एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी का एक साथ में गुणनखंड निकालेंगे, और फिर इसके बाद में क्या करेंगे? एलसीएम बराबर जो भी आए हैं उसको इंटू में लिख के गुणा करवा लो। फिर जांच करने के लिए दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम।
दो संख्याओं का गुणा यानी कि दोनों को गुणा करवा लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम मान लिख दिया, और इधर का गुणा और इधर का गुणा दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, मतलब अपने आंसर सही है। आ गया समझ में? आगे बात करें फिर, चलिए इसके तीसरे प्रश्न की अपन बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, दे रखा 336 और 54 दे रखा है। 336 और 54 एज इट इज वही तरीका, पहले इसका एचसीएफ निकालने के लिए अपन अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, साथ में एलसीएम निकालने के लिए एक साथ में गुणनखंड निकाल लेंगे, और फिर इसकी क्या कर लेंगे अपन, जांच कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए इसकी भी मैच कर लेते हैं अपन कि आपके आंसर सही तरीके से आए कि नहीं आए। 510 दे रखा है और 92 दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, 510 ये 510 और ये 92, सॉरी उल्टा लिख दिया, वापस 510 ही आ रहा है, 336 और इधर दे रखा है 54। क्लियर, दोनों सवालों को लिख दिया। जिसके पीछे 6 हो बेटा उसमें किसका भाग जाता है, 2 का जाता है, और डायरेक्ट 3 का भी लगा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, तुम्हें जल्दी जो समझ में है वो करो। 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 6 में 2 बार। अब पीछे 2 है, 2 का लगा दो, आप पहले भी 2 का लगा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घबराने वाली बात नहीं है, कहीं से भी कैसे भाग लो, वो मैंने लिस्ट बताई थी ना, जो संख्या वहां पे लिखी थी उसमें से ही लगाना है बस, डायरेक्ट कैसे भी लगाओ, ठीक है, और उसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। 2 का भाग लगाया, 11 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, एक बचा 6 बार, फिर 2 का भाग इसमें 2 बार, फिर गया 8 बार, फिर 2 का भाग 1 बार 4 बार, 2 का भाग इसमें 7 बार, फिर 7 का भाग 7 में 1 बार। ठीक भाई, चलिए फिर इसमें पता करना है, पीछे 4 है तो 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 का भाग जाएगा 2 बार, ये 7 बार, फिर 27 में सभी को पता 3 का जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा 1 बार। बस अब मामला खत्म। कैसे लिखेंगे, 336 के गुणनखंड लिखता हूं पहले मैं, ये वाले बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं, तो पहले 2 को लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। ठीक भाई, और फिर 54 का गुणनखंड ये लिखा, 54 के ये आए, बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। आया भाई समझ में? चलिए अब बात करते हैं दोनों में क्या सेम मिला, एक तो मिला 2 सेम मिला, और एक क्या सेम मिला 3 सेम मिला, आगे पीछे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 इंटू 3, यानी कि एचसीएफ बराबर हो गया 6। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। अब एचसीएफ 6 आ गया, अब हमें निकालना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम के लिए सभी को साथ में लिख देते हैं, तो ये लिखा बेटा साथ में, यानी कि 336 और फिर कोमा 54। 2 से काटू इसको मैं, 2 से काटा मैंने इसको एक बार, या डायरेक्टली 3 का ही लगा दे भाग, जल्दी समझ में आ रहा तो 2 का भी लगा सकते हो, 3 का लगा दे, 3 का भाग 1 1 2 बार, इसमें 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा पता करो, देखें तो 5 और 4 कितने हो रहे, 9, 9 में 3 का भाग, 3 की टेबल में 9 आता कि नहीं आता, आता है ना, तो 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 1 जा 3 और 2 बचा 3 8 जा 24, फिर नहीं जाएगा 3 का, अब 2 का ही लगा दो भाई, 2 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, इसमें जाएगा 6 बार, इसमें जाएगा 9 बार, फिर 2 का जाएगा इसमें 2 बार 8 बार, 9 का 9, फिर 2 का जाएगा इसमें 14 बार, ये 9 का 9, फिर 2 का जाएगा इसमें 7 बार, ये 9 के 9, फिर किसका जाएगा बताओ भाई, 7 का जाएगा 1 बार, 9 में नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा 1 और ये 3 बार, फिर जाएगा 3 का 1 और ये 1 बार। ठीक, तो ये मामला हो गया खत्म। 3 तो आया 3 बार, 2 आया अपने पास 4 बार, और फिर क्या आया इसमें 1 बार 7 भी आया। चलिए लिखते हैं इसको भी, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो लिखेंगे 2 को बढ़ते हुए क्रम में ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, फिर 3 कितनी बार आया 1 2 3 बार आया, तो 3 इंटू क्या आया भाई 7, आयो क्या समझ में, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 6 6 36, 6 इंटू 6 216, और 216 को 7 2 14 से गुणा करवा देते हैं, 216 को गुणा कराया 14 से, 4 से 24 के 4 हासिल के 2 4 5 6 4 2 8 इंटू 6 1 2, ये हो गया 4 12 के 2 हासिल का 1 8 9 10 10 का 0 हासिल का 1 3024। ये लीजिए भाई, इसका जो एलसीएम है वो आ गया 3024, क्या आया 3024 आ चुका है। एचसीएफ आ गया 6 और एलसीएम कितना आ गया 3024 आ गया। अब अपने को क्या करना है, जांच करनी है उत्तर की, तो जांच भी कर लेते हैं, कैसे करेंगे, तो सभी को पता चल गया, केवल अपन आंसर मैच करने के लिए आपका होमवर्क जो दिया था उसको मैच करने के लिए, सोल्व करने के लिए अपन यहाँ पर देखें, बाकी अपन इस चीज को पहले क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन कौन सी है 336 और 54 है,
फिर ये लिखा मैंने 3 दिख रहा ना सभी को भाई, 336 इंटू 54 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ तो आया 6 और एलसीएम आया 3024। इधर गुणा करवा लेते हैं, 6 4 24 के 4 हासिल के 2 12 13 14 के 4 हासिल का 1 और ये 1 6 3 18 18 144 आया। इधर गुणा करवा लेते हैं 336 को 54 से, 24 के 4 हासिल के 2 12 13 14 के 4 हासिल का 1 12 और 1 13 इंटू 0 और ये 3 15 16 17 18 का 8 हासिल का 1 15 और ये 16। ये लीजिए 4 4 1 और ये 1 6 7 8 लीजिए भाई, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट जो अपना आंसर है वो सही आ चुका है। 18144 आया समझ में? तो अपना जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट सही है। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना था। आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी कोशिश करी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद यही करता हूँ, आशा यही करता हूँ, कोशिश यही करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा जो है बिल्कुल कर बैठा जो एकदम कंप्लीट समझ में आ जाए। अपना प्रयास यही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं अपने अगला, जो ये दूसरा प्रश्न था, अब बात करते हैं अपन तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या कहता है तो समझिएगा ध्यान से। हाँ जी, तो दूसरा सवाल आपके सामने छपा हुआ है, करें कंप्लीट इसको। 2 मिनट एक बार सही कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। आई होप दिख रहा होगा अब आपको, क्लियर। चलिए बात करते हैं अपन इसके तीसरे प्रश्न की। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करने अपने को। अब एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं तो कोई नया सवाल नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि पिछला जो सवाल किया था अपन ने उसके अंदर भी अपन ने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किए थे, तो वही सवाल इसके अंदर आ चुका है, पर संख्याएं कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इसके अंदर जांच नहीं करनी है, जांच नहीं करनी है, केवल हमें जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर छोड़ना है। तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, पहले प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे समझिएगा बड़े प्रेम से। हाँ जी, 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकाला था बेटा? तीनों संख्या, अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों के अलग अलग गुणनखंड, और अगर 3 संख्याएं हैं तो तीनों के अलग अलग गुणनखंड निकाल लो, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए ये हम निकाल रहे हैं पहले सवाल का एचसीएफ। 2 का भाग 12 में 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, फिर इधर 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार मेथड गुणन कंप्लीट। चलिए इधर 3 का भाग 21 में 7 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार। एचसीएफ निकालने के लिए तीनों संख्याएं दे रखी है तो तीनों का अलग अलग गुणनखंड, अगर 4 संख्याएं भी दे रखी हैं तो चारों का अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए फिर 12 के गुणनखंड जमाता हूं मैं यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, ये लीजिए। फिर 15 के गुणनखंड 3 इंटू 5, और फिर 21 के गुणनखंड 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? जो तीनों में सेम मिलेगा, तीनों में क्या मिल रहा है सेम बताओ आप? 3। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। आ गया समझ में? ये इसका एचसीएफ हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए तरीका बता रखा मैंने, सभी संख्याओं को साथ में लिखेंगे। तो 12 फिर 15 और फिर 21। पहले 2 का भाग लगाया, 12 में गया 6 बार, 15 में नहीं जाता है तो इसको वैसा वैसा, 21 को भी वैसा वैसा। फिर 2 का भाग इसमें 3 बार, 15 में नहीं गया, 21 में भी नहीं गया। फिर 3 का भाग 1 बार, 5 बार, 7 बार। फिर 5 का भाग 1 बार, ये 7 में नहीं जाएगा। फिर 7 का भाग ये 1 और ये 1 हो गया। यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताओ मुझे। सभी का लिख दिया। फिर लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 2 3 5 7, 2 2 3 5 7। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम बराबर इन तीनों का, चारों का, पांचों का क्या करवा लेते हैं? गुणा करवा लेते हैं। आ गया ना समझ में? ये तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, और 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60, और 60 को गुणा कराया 7 से 420। गुणा करवाना नहीं आता तो बता देता हूँ, पहले 2 को 2 से गुणा कराओ 4, 4 को 3 से गुणा कराओ 12, 12 को 5 से गुणा 12 पंजे 60, और 60 की टेबल 7 बार बोलिए कितना हो गया? 420। नहीं आती है 60 की टेबल तो गुणा करवा सकते हो, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है इसमें। चलिए तो इस सवाल का पहले का हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो चुका है, क्लियर। दूसरे सवाल की बात करें, 17 23 और 29। तो सबसे पहले तो हम इसके निकालेंगे
एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा जी, एचसीएफ निकालेंगे इसका। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, 17 और 17 में 17 का भाग जाता है एक बार, मैटर क्लोज। दूसरा 23, 23 में 23 का भाग जाता है एक बार, खत्म। फिर 29, 29 में 29 का भाग जाता है, ये मामला भी खत्म। बस सेम सेम से क्या है, सेम सेम का भाग जाएगा, इसमें और कोई नई चीज नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 17 का गुणनखंड क्या आया बेटा, 17 ही आया। और 23 का गुणनखंड क्या आया, 23 ही आया। और 29 का गुणनखंड क्या आया, 29 ही आया। अब लोचा ये है कि हम कहते हैं कि सर एचसीएफ में जो तीनों में सेम मिलेगा वो अपना आंसर होगा, पर यहाँ पर तीनों में कुछ सेम मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। और कभी भी सेम नहीं मिलता है तो उनके इंटू में क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। और तीनों में क्या मिल गया, सेम, एक। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, एक हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, एक हो गया। ये कुछ भी सेम नहीं मिलता है तो हमें एचसीएफ क्या करना है, एक करना है। आया समझ में, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ हो गया, फिर निकालना एलसीएम। एलसीएम के लिए तीनों को लिखेंगे साथ में। ये लिखा 17 और ये लिखा 23 और ये लिखा 29। ये लीजिए भाई, पहले 17 का भाग 17 में एक बार, 23 में जाएगा ही नहीं सर, फिर 29। फिर 23 का भाग एक बार, ये 23 में एक बार, और फिर ये 29 में जाएगा ही नहीं। फिर 29 का जाएगा, ये एक बार, ये एक बार और ये एक बार। तो हमारे पास जो एलसीएम है इस सवाल का वो कितना हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। तो इन तीनों का क्या करवा लेंगे, गुणा करवा लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 17 51 का एक और हासिल के 5, 17 दूनी 34 और 39 391, और फिर 29 से गुणा करवा लो, 9 9 9 जा 81, 8 9 3 जा 27, 27 और ये 28 29 30 35, और ये इंटू 2 8 1 6 और 7, और ये 9 3 3 और 1, और ये 11 339। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर भाई। ये अपना 1.1 का सवाल नंबर तीसरे का दूसरा है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसके। 11 339 एकदम एक्यूरेट, सही है, कंप्लीट भाई। तो ये इस सवाल का क्या हो चुका है, एलसीएम, और ये क्या हो चुका है, एचसीएफ। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। तीसरा प्रश्न बड़ा इजी है, तो ज्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं, है ना। अब निकालना है इसका तीसरे का एचसीएफ। लीजिए, पहले 8 के गुणनखंड निकाल लेता हूं मैं। 2 का भाग लगाया 4 बार, फिर 2 का लगाया 2 बार, फिर 2 का एक बार। इधर 9 में 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा एक बार। इधर 25 में 5 का जाएगा 5 बार, 5 का जाएगा एक बार। तो ये हो गया 8 बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। और फिर 9 बराबर क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3। और 25 बराबर क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। हाँ जी, क्या मिला सेम तीनों में, कुछ नहीं। और मैंने बताया कि कुछ ना सेम मिलना बेटा, तो क्या लिखना है, एक। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, एक हो गया। कौन तकलीफ हो तो बताओ आप मुझे, नहीं है। चलिए फिर बात करें अपन हाल फिलहाल में। 8 9 और 25, 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग लगाएंगे 8 के अंदर 4 बार, फिर 9 में नहीं जाएगा सर, 25 में भी नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 9 में नहीं जाएगा सर, 25 में भी नहीं जाएगा। इसको जाना ही नहीं है ना। ये लीजिए, अब किसका लगाएंगे, 3 का लगाएंगे। ये एक और ये 3 बार, और ये 25। फिर 3 का लगाएंगे एक, और ये एक, और ये कितना हो गया, 25। यहां लिख दूं रे भाई मैं, 25 आया। 25 एक और क्या आ रहा, 25। 25 में जाएगा 5 का भाग एक, और ये एक, और ये 5, और फिर 5 का जाएगा ये एक, और ये एक, और ये एक हो गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम बराबर 2 2 2, 3 बार तो है 2, एंड 2 बार है 3, और इंटू में फिर 5, और फिर क्या है 5, 25 25 3 75, और ये हो गया 14, 14 3 42, क्या बता रहे यार, 10 और 10 100, 9 9 2 18, 1800। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना हो चुका है हमारे पास, 1800 हो चुका है। कोई नई चीज नहीं थी, जो दूसरे सवाल में अपन ने पढ़ा था वही इस सवाल में अपन ने लागू किया, पर थोड़ा सा इसमें क्या आ चुका है बेटा, संख्याएं 3 हो गई, और उसमें जांच करनी थी और इसमें जांच नहीं करनी है। तो आई होप थोड़ा सा अच्छा समझ में आया होगा आपको। और बड़े बेसिक सवाल है, इजी है, एक ना एक सवाल तो इस प्रश्नावली में से मिल ही जाएगा आपको पास होने के लिए। और पास होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सारी चीजों को बड़े अच्छे और ध्यान वाले तरीके से पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, और गड़बड़ा जाएगा फिर हो गया कबाड़।
पूरा मिलेगा आपको, शांति से पढ़ना है आपको, और समझते टाइम जो आपको लिखना नहीं है, आराम से शांति से पढ़ो, फिर लिखना हो जब लिख लेना देख के, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया तो आप खुद सोल्व करो उसको। अपना तो यही मानना है कि कॉपी को रखो साइड में और ध्यान सारा इधर होना चाहिए, और एक बार पूरी चीज क्लियर समझो, आप हर चीज को पूरा ध्यान से समझो, और फिर खुद उस चीज को सवाल पढ़ के बुक में से और आप खुद सोल्व करो उसको, और फिर समझ में आ जाता है फिर अच्छी बात है, और नहीं आता है तो फिर आप देखो कि कहाँ क्या गलती हो रही है, उस गलती को दूर करो। क्लियर है? चलिए, तो अपन जो है फिर बात करते हैं अपने अगले इस चौथे प्रश्न की, कि चौथा प्रश्न क्या कहता है। तो चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन।